शिव जी के ये 11 रुद्र बोलते हैं, वो उनके फॉर्म्स है कि ये क्या है 11 रुद्र? अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग। देखिए हम लोग का जो कंट्री है ना, वो हम बोलते हैं ना हर 100 किलोमीटर में हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी सभ्यता सब बदल जाती है। तो मोर और लेस ऊपर शिव जी के गिनती के जो सब लोग मानते हैं, पर उसमें आप जैसे नीचे उतरते जाते हैं, अलग अलग चीजें होती जाती हैं। इसके ये बहुत ज्यादा गहन है यार साथ में। लेकिन कुल मिला के हम एक जो रौद्र रूप बोलते हैं ना, रौद्र रूप के अंदर और हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो जब उनको गुस्सा आया ना शिव जी को, हर बार उनका एक नया रूप निकल के आया है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी सभ्यता की खूबसूरती है पहाड़ों में। अभी मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया कि उनके गांव में ना दिवाली के 11 दिन बाद दिवाली बनती है। तो मैंने है क्यों? तो उसने बताया कि एक्चुअली वहां तक उस समय देर से खबर पहुंचती थी, पहाड़ों में बहुत ऊपर थे ना। तो राजा राम अयोध्या आ गए हैं, उसकी खबर हमको 11वें दिन पड़ी, तो हम उस दिन दिवाली मनाए। आज तक वो दिवाली के 11 दिन बाद वहां दिवाली मनाती कि हमको तो उसी दिन पता चला भाई। हमारे लिए तो दिवाली उस रोज जिस दिन हमको पता चला, वही है हमारे लिए एनिवर्सरी वही। कितनी प्यारी बात है ये, कितनी प्यारी, और वो भी एक्सेप्टिंग है। हाँ, कि हम थोड़े दूर रहते थे भाई, हमको देर से पता चला। जब हमको पता चला हम तब दिवाली मना लिए। तो अब जब राम के अयोध्या पहुंचने के 11 दिन बाद हमको पता चला और हमने उस दिन सजाया अपना गाँव, तो आज तक हम अपना गाँव उसी दिन सजा रहे हैं। कितनी प्यारी सी बात है, बहुत ब्यूटीफुल। तो मैं ये बात कहाँ से आ गई कि आपने बोला ना रौद्र के 11 रूप हैं, ये इसी तरीके से कि उनके लिए दिवाली वो दिन है। तो इन्होंने कहानी सुनाई। ओके, ऐसे करते हैं कि 10 लोग बैठ के रौद्र की कहानी सुन रहे थे। मैं एक मनगढ़ंत कहानी दे रहा हूँ हमारे समझने की। तो 10 लोग बैठ के रौद्र की कहानी सुन रहे थे, उन्होंने सुना। वो 10 लोग अलग अलग प्रांतों में चले गए और अपना वर्जन सुनाया। चाइनीज विस्पर अपना वर्जन सुनाया कि उसमें इन्होंने कुछ छूट गया, कुछ जुड़ गया। उनको समझाने के लिए उन्होंने कुछ हल्का सा ऐसे मोड़ दिया, कुछ अलग क्वेश्चन आ गया होगा तो वैसे बता दिया। हाँ, कुछ नया क्वेश्चन है जिसका आंसर तो गुरुजी से सुन के नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे तो हम ही है गुरुजी। तो एक काम करते हैं, ऐसा बोल देते हैं। तो उनके लिए वही सत्य हो गया, उनके लिए वही सत्य हो गया। कुल मिला के शिव एक है। आप उनको गुस्सा दे, कितने होते होंगे? बहुत सारे हैं। हनुमान भी तो उन्हीं के अवतार है। राइट। हम पर्सनली मुझे तो हनुमान जी ही पता है, और मे बी फॉर्म्स के अंदर एक रुद्र मालूम है, एक वीरभद्र मालूम है, पर अवतार तो एक ही मालूम है। वीरभद्र जो है वो रौद्र अवतार ही, वो रौद्र रूप के ही हैं। उनको वो गुस्से में बने थे। एंटी शिव काइंड ऑफ एक सीरियल में देखा। हाँ, वो एंटी शिव नहीं, वो एक्चुअली एंटी शिव नहीं है, वो है शिव के ही अवतार। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? ऑल्टर ईगो है वो बेसिकली। ही इज द ऑल्टर ईगो ऑफ शिव, बट ही आल्सो कम्स फ्रॉम, इफ आई एम सेइंग दैट यू आर माई ऑल्टर ईगो, तो उसमें माई भी तो आ रहा है ना, तो वो तो मेरे ही। वो एक मूवी थी साउथ की परिचित, हाँ, उसमें वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है उसकी, जो वो चाहता था करना, उसके 3 या 4 तीन रूप थे। तो वही एक तरीके का हो सकता है। हाँ, सो ही इज द ऑल्टर ईगो। और हम सब में जब गुस्सा चढ़ता है तो बुद्धि और समझ क्षीण हो जाती, दब जाती। गुस्सा, हेट्रेड का जो इमोशन है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन। दिस इज आई थिंक सिंबलिज्म ऑफ एंगर, कि ज्यादा एंगर में आप ये बन